दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल एम्बिशन क्लासेस में। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप लोगों को बताने वाला हूं 10th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेसन बाय लेसन करके। आज से मैं वीडियो पर डे डालूंगा और हर एक चैप्टर का वीडियो मैं ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का मतलब आप लोग का पूरा करा दूंगा। एक चैप्टर से कम 30 या 40 क्वेश्चन किया जाएगा ऑब्जेक्टिव। हर एक चैप्टर से एक चैप्टर से एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा। एक चैप्टर का हो सकता है कि 2 या 3 भी वीडियो हो जाए। तो इस तरह से हम पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को कराने वाला हूँ, वो भी जो मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है वो सारा क्वेश्चन। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं अपना वीडियो। क्वेश्चन नंबर, आपका चैप्टर का नाम है पहला वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या के बारे में हम ये चर्चा करेंगे। यहां पर आप लोगों को परिभाषा तो आप लोगों को पता ही होगा, केवल हम क्वेश्चन बताएंगे और जो आपको मतलब समझ में नहीं आएगा वो बताया जाएगा। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक से ही बताऊं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा 2.12112211 ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है या अपरिमेय संख्या? इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, कोई भी संख्या परिमेय कब होता है? जब वो p बाई क्यू के रूप में हो या उसे p बाई क्यू के रूप में लिया जा सके। यहां पर 2 पॉइंट के बाद आने वाली संख्याएं जो है क्या है, यहां पर डैश डैश नहीं दिया गया है, यहां पर डॉट डॉट नहीं है। इसका मतलब कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो जब भी किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है तो वो संख्या परिमेय संख्या होगी। अतः ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर इसी में जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या ऐसे दिया 2.1211221112 ये फिर से 4 डैश डैश कर दे तो समझिए कि इसमें रिपीटेशन नहीं है, मतलब दोहरा नहीं रहा है, एक बढ़ते जा रहा है। तो ये अपरिमेय हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और इसमें केवल है डॉट हम हटा दें तो ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। तो आप जान जाइए कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो चाहे कितना ही बड़ा संख्या लिखा होगा, दशमलव प्रसार यानी दशमलव के बाद आने वाली संख्या कुछ सीमित है, उसके बाद कुछ नहीं आगे बढ़ रही है, तो वो परिमेय संख्या होती है। यहां पर अगर डॉट डॉट हम कर दें तो ये हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है। अब देखिए, इसी टाइप पर और क्वेश्चन होता है कि 2.121212 डॉट डॉट, तो क्या यह अपरिमेय संख्या होगा? तो ये अपरिमेय संख्या बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें संख्याएं क्या है, दोहरा रही है, एक ही संख्याएं बार बार रिपीट कर रही है। तो जब भी एक ही संख्या बार बार रिपीट करे तो वो संख्या परिमेय होती है। तो ये संख्या हो जाएगा परिमेय, क्योंकि 121212 इसमें अगर आप नहीं भी देंगे तो भी परिमेय है, और ये डॉट डॉट दे भी दे रहे हैं तो भी यह परिमेय है, क्योंकि यह दोहरा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या, इनमें से सभी। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में अक्सर विद्यार्थी गलती भी कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। कोई भी परिमेय संख्या तो आप जानते ही हैं कि p बाई क्यू के रूप में जो संख्या होता है जिसमें q 0 ना हो, परिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, अनावृत्ति हो, जो रूट में हो, मतलब रूट से निकल नहीं पाए, वो अपरिमेय संख्या होता है। तो आप सोचो कि किसी परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो क्या आता है। मान लो एक परिमेय संख्या हमने उठाया 3 परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या उठाया √3, गुना किए तो आया 3√3, तो ये अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। दूसरा, अगर कोई हम परिमेय उठा रहे हैं जैसे 3/4, अगर कोई अपरिमेय संख्या उठा रहे हैं जैसे ले रहे हैं अपरिमेय संख्या √5, इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3√5/4, ये अपरिमेय हुआ।
अपरिमेय संख्या। इसी तरह से कोई और परिमेय ले रहे हैं, जैसे -4/7 ये परिमेय संख्या है। इसमें अगर हम गुना कर रहे हैं √2 से तो ये हो जाएगा -4√2/7। ये भी अपरिमेय हुआ, अपरिमेय। इस तरह से अगर कोई और भी परिमेय अगर हम लेंगे उसमें गुना करेंगे तो हो सकता है कि अपरिमेय होगा, लेकिन एक परिमेय संख्या ऐसा है जिससे अगर हम अपरिमेय संख्या में गुना करें तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या। सोचिए आप लोग कौन सी परिमेय संख्या है जिससे अपरिमेय में गुना करें तो आ जाएगा एक परिमेय संख्या। बिल्कुल ही वो नंबर है, वो है नंबर 0। आप जानते हो 0 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है 0। अगर 0 से हम किसी अपरिमेय संख्या में गुना करें तो आएगा 0। 0 से कोई भी अपरिमेय संख्या में गुना हो तो 0 आएगा। और 0 क्या है? परिमेय संख्या है। 0 क्या है? परिमेय संख्या। तो इस तरह से आप समझ गए कि किसी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो अपरिमेय भी आता है और परिमेय भी आता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा कि नॉन जीरो मतलब शून्येतर, अशून्य, यहां पर अगर कहे किसी अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, तो जब अशून्य कहेगा तब हमेशा ही अपरिमेय संख्या आंसर होगा। लेकिन यहां पर अशून्य नहीं कहा है, अतः हम शून्य भी ले सकते हैं, इसीलिए शून्य लिए हैं और आगे आपका परिमेय और अपरिमेय दोनों, अतः सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है कि चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये भी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। 11.23456 4 5 6 पर रेकरिंग है, तो ये कौन सी संख्या है? तो मैं बता दूं आपको कि कोई भी संख्या जिस पर रेकरिंग हो, देखिए रेकरिंग वाली कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या दशमलव के बाद रेकरिंग रहे, यानी इस पर ये रेकरिंग इस रूप में भी हो सकता है। देखो यहां पर ये 2 बिंदु दे दे तो समझिए कि ये भी रेकरिंग ही है। ये संख्या बार बार दोहरा रही है, यानी ये रेकरिंग है, तो ये संख्या बार बार, ये 4 5 6 जो है बार बार दोहरा रही है। तो कोई भी संख्या जिसमें रिपीटेशन हो केवल, तो वो संख्या होती है परिमेय संख्या। अतः हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगी। कोई भी रेकरिंग वाली संख्या परिमेय होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये क्वेश्चन है 15/24 का दशमलव प्रसार है। आपका ऑप्शन है शांत है, अशांत आवर्ती है, अशांत अनावर्ती है और इनमें से कोई नहीं है। यानी इसमें इसका दशमलव प्रसार अगर हम करेंगे, यानी 24 से 15 में डिवाइड करेंगे, तो क्या हमको मिलेगा? ये कट जाएगा, यानी शांत हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार, या अशांत होगा, या अशांत अनावर्ती होगा। कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा या अनावर्ती होगा? देखिए कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होता है? किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत तभी होता है जब उसके हर का भाज्य गुणनखंड, जो हर होता है ना नीचे, उसका फैक्टर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में हो। यानी उसका भाज्य गुणनखंड में 2 का पावर m और 5 का पावर n, यानी 2 और 5 शामिल हो। इसको छोड़कर बाकी कोई संख्या शामिल नहीं होना चाहिए। मान लीजिए, तो सबसे पहले हम देखते क्या है, इसका बिना फैक्टर तोड़े हम पहले देखते हैं कि ये संख्या जो है सह अभाज्य है या नहीं। यानी सह अभाज्य का मतलब कि ये दोनों क्या कटने वाली संख्याएं हैं, किसी संख्या से कट सकती हैं। अगर ये कट जा रही है एक को छोड़कर, तो सबसे पहले इसको हम सह अभाज्य बना लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि इसको सह अभाज्य बना लेना, यानी कटाएंगे इसको। जैसे 15 कटेगा क्या चीज से? 3 से। 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24। 3 से कट गया। अब हमको मिला संख्या क्या? 5/8। तो आप जानते हैं कि जब भी हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए, या केवल 2 आए, या केवल 5 आए, तो वह दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। तो यहां पर 8 का अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं तो केवल यह 2 से कटने वाला है, केवल 2 से कटने वाला होता है, या दशमलव प्रसार इसका शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है कि 171/285 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं। देखिए,
तो हम पहले तो फैक्टर तोड़ेंगे नहीं, पहले हम कोशिश करेंगे कि एक सहअभाज्य है या नहीं। अगर सहअभाज्य नहीं है तो इसको सहअभाज्य बना लें, सहअभाज्य नहीं है तो सहअभाज्य बना लेंगे। जैसे 171 बट्टा 285, इसका आंसर क्या होगा? शांत होगा। इसका आंसर आपका पहला शांत होगा। अब इसका देखिए 171 बट्टा 285, क्या ये कटने वाला है? तो हम देखेंगे विभाज्यता का नियम अगर आप जानते हो तो देखिए ये 7 1 8 1 9, ये 3 से कट जाएगा क्योंकि जोड़ने पर 9 आ रहा है। 8 5 13 2 15, ये भी 3 से कट जाएगा क्योंकि जोड़ने पर 15 आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसको 3 से कटाएंगे। 3 5 15, 3 5 15 और 3 7 21, और इसको भी 3 से, 3 9 27 और 3 5 15। अब देखते हैं कि और भी ये कटने वाला है। 19 के टेबल में दोनों आ जाएगा। 19 3 57 और 19 5 95, यानी ये हुआ 3/5। तो हमारा हर जो है वो 5 हो गया, अतः इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें भी यही ऑप्शन लागू हो रहा है, तो इसका भी दशमलव प्रसार आपका शांत होगा। सबसे पहले काम आप लोग फैक्टर मत तोड़िएगा, किसी भी संख्या का पहले हर का फैक्टर नहीं तोड़ेंगे, सबसे पहले इसको सहअभाज्य संख्या में बदल लेंगे, यानी कटा लेंगे इस तरह। लास्ट में जब कट जाए, सरल रूप आ जाए, तब हर हम देखते हैं, हर का फैक्टर तोड़ेंगे उस समय, और तब देखेंगे कि उसमें 2 या 5, इसके सिवा और कोई अभाज्य संख्या नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसका दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन है 22/7 क्या है? 22/7 क्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 22/7 हम लोग पढ़े हैं कि पाई बराबर लिया जाता है 22/7। हम जानते हैं कि पाई इक्वल टू होता है 22/7। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि पाई कौन सी संख्या है, तो ये बिल्कुल सही है कि पाई अपरिमेय संख्या है। तो क्या 22/7 भी अपरिमेय हो जाएगा? तो नहीं, 22/7 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि पाई का जो परिमेय मान होता है वो 22/7 होता है। पाई जो है ये ग्रीक अक्षर है जिसका वैल्यू हमारे यहाँ के मैथमेटिक्स में 22/7 के भाग देने पर जो आता है, यानी 3.14 जो भी है, इसके बाद उतना के बराबर होता है। अतः पाई तो परिमेय है, लेकिन 22/7 परिमेय नहीं है। अतः पाई तो अपरिमेय है, लेकिन 22/7 अपरिमेय नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 22/7 परिमेय संख्या है। याद रखिएगा हमेशा 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। अब चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में a=bq प्लस r में r का मान क्या होता है? देखिए r का मान क्या होता है, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन। देखिए ऑप्शन देखने के बाद हमको ये इधर उधर घुमा दिया। ऐसे देखने के बाद स्टूडेंट अक्सर ही क्या करते हैं, मतलब चक्कर खा जाते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा क्या नहीं होगा। क्या कितने लोग तो समझते भी नहीं कि ये क्या है, कैसे घुमा हुआ है एक दूसरे, किधर किसी में किधर घूम गया, किसी में किधर घूम गया, कौन सा सही है, इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं विद्यार्थी। तो देखिए कंफ्यूज करने का कोई सवाल नहीं है, आप बिल्कुल ही आसानी से इसको समझ सकते हो। देखिए ये ए जो है हमारा वो भाजक होता है, जैसे ये हो गया हमारा ए, और यहां पर जो संख्या होती है, ए हमारा भाजक नहीं होता है, ए जो होता है ये भाज्य संख्या होता है, और बी भाजक होता है, और आर रिमाइंडर होता है। यहाँ पर ए होता है और ये बी होता है, यहाँ पर क्यू होता है, और यहाँ पर जो आता है वो आर होता है रिमाइंडर। तो देखो बाबू, आप किसी भी संख्या में, जैसे यहाँ पर कोई संख्या हो और इसमें किसी संख्या से हम भाग दे रहे हैं, तो उस समय जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो सकता है। तो आप सोचो कि अगर हम 16 में किसी संख्या से भाग दें, किसी संख्या से जैसे 5 से ही अगर हम भाग दें, तो क्या शेषफल क्या क्या संभव हो सकता है? शेषफल कभी भी जो आएगा ना वो 5 नहीं आ सकता है। सपोज मान लो कि किसी पेड़ से 16 ठो आम तोड़ा गया और 5 आदमी को बांटना है। उसमें 5 आदमी हैं जो 16 आम तोड़े हैं, और 5 आदमी को उसमें से बंटवारा करना है। तो आम 16 है, तोड़ना नहीं है आम को,
काटना भी नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा एक एक लेना है। तो कितना कितना आएगा? क्या आम 5 ठो शेष बच सकता है? बिल्कुल नहीं बचेगा। 5 आदमी है तो 5 सेब तो बचेगा, 5 आम तो बचेगा ही नहीं। तो कितना बच सकता है? हो सकता है कि कितना हूं आम हो, तो 5 आदमी लेने वाला है ना, तो हो सकता है कि 4 गो से आम बच जाए, चाहे 3 गो बच जाए, चाहे 2 बच जाए, चाहे 1 बच जाए, चाहे 1 भी नहीं बचे। मतलब जो आर है, आर ये क्या होता है, इससे हमें, इससे कभी तो बराबर होगा ही नहीं, यानी जो रिमाइंडर है वो 5 कभी आ ही नहीं सकता है। 5 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कभी 5 नहीं आ सकता है। 5 से कम आएगा, 0 के बराबर आएगा। यानी जो शेष आता है ना, तो ये बी है, इससे देखिए यहां पर जो शेष आता है वो हमेशा 0 या उससे बड़ा, लेकिन जिससे भाग दिए हैं उससे हमेशा छोटा होता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है, देखिए क्या कर रहा है कि इसमें आर छोटा होता है 0 से, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 0 से छोटा होबे नहीं करता है यार। ये देखिए जो बी बड़ा होता है 0 से, और आर 0 से छोटा होता है, 0 के बराबर भी होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहां ऑप्शन देखिए कि आर जो होता है वो बड़ा होता है और बराबर होता है 0 के, यानी 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो हमारा जो शेष आएगा वो 0 आ सकता है और 0 से अधिक भी आ सकता है, लेकिन भाग देने वाला जो बी है ना, उससे हमेशा छोटा ही होता है। ये इसके तरफ मुंह है बी के तरफ, यानी बी बड़ा है, आर छोटा है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो शेष होता है वो भाग देने वाले से हमेशा छोटा ही होगा, लेकिन 0 तक होगा और 0 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, इसको ध्यान समझिए। आ सकता है क्वेश्चन आपके इसी एग्जाम में, 2022 के एग्जाम में।